बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच चल रही जुबानी जंग और तरह तरह की अटकलों के बीच बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जेडीयू बिना नाम लिए बीजेपी पर हमलावर हो गई है। वहीं इस सियासी बवाल को देखते हुए संभावना ये जताई जा रही है कि राज्य में कभी भी बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। 11 अगस्त तक नई सरकार बनाने की भी हलचल है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात की है। इस बातचीत के बाद जेडीयू ने अब मंगलवार को अपने सभी सांसदों और विधायकों की मीटिंग बुला ली है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन पर विचार विमर्श की संभावना है और इन सब के बीच आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सक्रिय हो गए हैं और अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह को इस बार राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया है। इसी कारण उन्हें मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिलने के अलावा नीतीश चिराग प्रकरण के बाद आरसीपी प्रकरण से बीजेपी बहुत खफा है। बीते कुछ महीनों में नीतीश ने कई अहम बैठकों से दूरियां बना ली। कुछ महीने पहले नीतीश पीएम की कोरोना पर बुलाई गई बैठक से दूर रहे। हाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिए गए भोज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी उन्होंने दूरी बनाई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक से भी दूरी बनाने के बाद अब नीति आयोग की बैठक से भी वो दूर रहे। ये सब कुछ इशारा तो करता है कि नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 7 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरसीपी सिंह पर तगड़ा हमला बोला। साथ ही उन्होंने जेडीयू के डूबने वाले जहाज के बयान पर भी पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा, जेडीयू डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है, यह आने वाला वक्त बताएगा। नीतीश कुमार ने समय रहते जहाज को ठीक कर दिया। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन भागता है। उन्होंने आरसीपी सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सत्ता के साथी हैं, इसलिए छोड़कर भाग गए। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, भविष्य में जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जदयू उसमें शामिल नहीं होगी। ये सीएम नीतीश कुमार का फैसला है। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों दलों का गठबंधन अभी तय नहीं है। सिंह ने इशारों में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, उनका कद छोटा करने की साजिश रची गई। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग मॉडल बनाकर उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ। अब आरसीपी सिंह को मॉडल बनाया जा रहा है। उस समय आने पर यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि पार्टी के अंदर कौन सी साजिशें चल रही थी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं अलग अलग। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बिहार में खड़ा होना चाहती है, इसलिए इस पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि बिहार के राजनीतिक आंकड़े क्या कहते हैं। विधानसभा में कौन सी पार्टी के कितने विधायक हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। यहाँ बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत है। वर्तमान आंकड़ों को देखें तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद है। उसके बाद विधानसभा में अगर हम आरजेडी की बात करें तो 79 सदस्य हैं। वहीं बीजेपी के पास 77 हैं, जनता दल यूनाइटेड के पास 45, कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 12, एआईएमआईएम के पास 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य विधायक हैं। तो कुल मिलाकर समीकरण 15 अगस्त से पहले बदल सकते हैं। हो सकता है अगले 48 घंटों में बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल जाए। बेहद उठापटक बिहार की राजनीति में जो चल रही है, खींचतान बीजेपी और जेडीयू के बीच जो चल रही है, उसका पटाक्षेप हो जाए।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।